समय पहले की बात है। हरिपुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। शाम जब मोहिनी बाहर आंगन में गायों को चारा डाल रही होती है कि तभी गोलू चुपके से रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है और उससे पानी का मटका फूट जाता है। मोहिनी को रसोई से जैसे ही कुछ फूटने की आवाज आती है, वो जोर से चिल्लाती है, कोई है रसोई में? कौन है? बताओ। मोहिनी जल्दी से रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ सारा पानी फैला पड़ा होता है। तभी मोहिनी की सास भी वहाँ आ जाती है। ये जरूर गोलू का काम है, वही अभी बाहर भागता हुआ गया है। इसकी शैतानी भी कम नहीं होती, पर अब हम क्या पिएंगे? सारा पानी तो इस गोलू ने गिरा दिया है मटके से, और मटका भी फोड़ दिया। कोई नहीं माँ, मैं दूसरे मटके में कुएं से पानी भर लाती हूँ। नहीं नहीं, अब तो काफी अंधेरा होने लगा है, इस वक्त जाना ठीक नहीं है, और ऊपर से तुम्हें 9वां महीना लगा हुआ है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। मोहिनी मटका लेकर पानी भरने निकल पड़ती है। तभी कुएं तक पहुँचते पहुँचते काफी अंधेरा हो जाता है। मोहिनी कुएं से पानी निकाल ही रही होती है कि खेतों में से उसे किसी के चलने की आवाज आती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वैसे ही काफी ज्यादा रात हो गई है। मोहिनी जल्दी से अपना पानी का मटका उठाती कि तभी खेतों से 3 आदमी निकलकर बाहर आते हैं और मोहिनी को छेड़ने लगते हैं। हरिया, जगिया, मोहन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ से जा रहे थे तो तुम हमें दिख गई और हम यहीं रुक गए। हाँ, क्योंकि तुम वैसे तो हमसे बात करती नहीं हो, अब तो करनी ही पड़ेगी। यही तो अच्छी बात है कि रात हो रही है और अब कोई यहाँ नहीं आएगा। देखो, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। मोहिनी वहाँ से भागने लगती है कि तभी तीनों उसे पकड़ लेते हैं। मोहिनी का पानी भरा मटका वहीं फूट जाता है। मोहिनी बेचारी अकेले उन तीनों से बचने की बहुत कोशिश करती है, पर 3 आदमियों से बचकर भाग पाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो काका, ऐसा मत करो मेरे साथ। ऐसे कैसे छोड़ दे? अब तू हमसे बच नहीं पाएगी। मुझे जाने दो, मेरी हालत तो देखो, मेरे पेट में बच्चा है, अब मुझे छोड़ दो। बच्चा है तो हम क्या करें? कुछ भी हो जाए, पर आज इसे जाने नहीं देना। हाँ हाँ, नहीं जाने देंगे। मोहिनी बड़ी कोशिश करके वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते मोहिनी गिर जाती है और तीनों उसे फिर से पकड़ लेते हैं। हरिया गुस्से में आकर मोहिनी को जोर से धक्का मार देता है और वो एक बड़े से पत्थर पर पेट के बल जाकर गिर जाती है। मेरा बच्चा, बचाओ मुझे। तीनों मोहिनी को वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं। मोहिनी बेचारी वहाँ पड़ी पड़ी दर्द से कराहने लगती है और एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। मरा हुआ बच्चा देखकर मोहिनी अपनी सुध बुध खो बैठती है। वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर उसी कुएं में कूद जाती है और खुदकुशी कर लेती है। घर पर मोहिनी का सब इंतजार करते करते थक जाते हैं, पर जब वो काफी रात तक वापस नहीं आती तो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर मोहिनी का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद हरिया, जगिया और मोहन उसी कुएं के पास से गुजर रहे होते हैं कि तभी जगिया बोलता है, अरे जरा रुको तो, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं। हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है, मैं भी काफी देर से प्यासा हूँ। जगिया कुएं से पानी निकालने लगता है कि तभी कुएं से अजीब आवाज आती है, आओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे ये कैसी आवाज आ रही है इस कुएं में से? अरे भाई, तू जल्दी पानी निकाल, क्या आवाज कर रहा है? जगिया कुएं से पानी निकालता है और फिर तीनों उस पानी को पीकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही उस कुएं से चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। अब मैं लूंगी अपनी और अपने बच्चे की मौत का बदला। मुझे कितने दिन से इंतजार था तुम्हारा, और आज आखिर तुमने ये पानी पी ही लिया। अब ये पानी देखो क्या क्या करता है। रात को हरिया, जगिया और मोहन की अचानक तबीयत खराब होने लगती है।
तीनों को उल्टियाँ होने लगती हैं और उनका जी घबराने लगता है। तीनों की बीवियों को समझ नहीं आता कि इतनी रात को क्या करे। सुबह तक तीनों को थोड़ा ठीक महसूस होता है और सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पर आए दिन तीनों के साथ कुछ न कुछ अजीब सा होने लगता था और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन जब हरिया घर में आराम कर रहा होता है तो बाहर किसी बेचने वाले आदमी की आवाज आती है। हरिया जल्दी से बाहर जाता है और उसे ढेर सारी आमी खरीद लेता है और वहाँ खड़ा होकर मजे से आमी खाने लगता है। हरिया को आमी खाते देख वहाँ खड़ी औरतें हंसने लगती हैं। अरे शीला, जरा हरिया को तो देखो, कैसे गर्भवती औरतों की तरह खट्टी आमी का स्वाद ले रहा है। सही कह रही हो, मैंने तो आज तक किसी मर्द को ऐसे आमी खाते नहीं देखा। हरिया उनकी बातें सुनकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर आमी खाने लगता है। हरिया की तरह जगिया और मोहन का भी यही हाल होता है। तीनों की बीवी उनकी इन औरतों वाली हरकतों से बड़ी ही दुखी रहती हैं, पर वो थे कि मानते ही नहीं थे। 3-4 महीनों बाद तीनों का पेट भी निकलने लगता है। एक दिन तो वो तीनों दोस्त बाजार में खड़े होकर बड़े मजे से गोलगप्पे खा रहे होते हैं। अरे शीला, वो देखो उन तीनों को, देखो 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 कैसे गोलगप्पे खा रहे हैं। हे भगवान, इन तीनों को क्या हो गया है? अब तो पूरा गांव इनका मजाक उड़ाता है। हाँ, मुझे कल रात बसंती भाभी भी बोल रही थी कि ये तीनों गर्भवती औरतों की तरह हरकतें करते हैं। देखो तो जरा, इनके पेट भी ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे इनके पेट में बच्चा हो। काफी महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात मोहन को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पेट में लात मारी हो। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर एक दूसरे को अपने साथ हो रही सारी बात बताते हैं। हम तीनों के साथ एक जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं? आखिर ये चक्कर क्या है? वही तो, कुछ तो गड़बड़ है। तीनों हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच करवाते हैं तो डॉक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। बूढ़ी बाबा, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? बूढ़ी बाबा, भाई तुम तीनों प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? क्या आप पागल हो गए हो? आदमी लोग प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? बूढ़ी बाबा, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी है सब सामने है। तुम तीनों प्रेग्नेंट हो और 2 महीने बाद तुम तीनों अपने अपने बच्चे को जन्म दोगे। तीनों आदमी बड़े परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता। वो ये बात अपने बीवियों को भी नहीं बता पाते और अब तो वो तीनों शर्म के मारे घर से बाहर ही निकलना बंद कर देते हैं। तीनों को 2 महीने बाद की चिंता होने लगती है। तीनों की बीवियों को समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके पतियों को क्या हो गया है। 2 महीने भी ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात तीनों के पेट में इतना दर्द होने लगता है कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे भाई, कोई इनको हींग का पानी दे दो, इनको गैस हो गई है। चुप हो तुम सब, हमें कोई मामूली पेट दर्द नहीं है, हमारे पेट में बच्चा है। क्या? ये क्या बोल रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? ये सच बोल रहा है। हमने 2 महीने पहले अपनी जांच करवाई थी तो डॉक्टर ने बताया कि हम तीनों के पेट में बच्चा है। तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। सब चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, इन तीनों के कर्मों का नतीजा है जो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कर्म? कौन से कर्म? हमने क्या किया है? बहुत जल्दी भूल गए तुम सब। याद करो वो दिन जब एक गर्भवती औरत के साथ तुमने अकेले में बदतमीजी की और उसे धक्का देकर भाग गए। वो रोती चिल्लाती रही पर तुमने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया और उसी सदमे में उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं ही हूँ मोहिनी और वापस आई हूँ तुमसे बदला लेने। इन्होंने उसी कुएं का पानी पिया और प्रेग्नेंट हो गए। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। पूरा गांव उन तीनों पर थू थू करने लगता है। तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहाँ वो सच में दुनिया में सबसे खूबसूरत बेटियों को जन्म देते हैं। उन्हें अपनी बेटियों की शक्ल देखकर अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है। वो जिंदगी भर उसका पछतावा करते हैं।